कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद अब राजस्थान भी गहलोत सरकार गिराने की साजिश का खुलासा हुआ है। एसओजी ने इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की है। आपको इस साजिश की पूरी कहानी समझा देते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर 4 प्रत्याशियों के खड़े होने के बाद से यह कहानी शुरू होती है। कांग्रेस ने अपने विधायकों की एक होटल में बाड़ेबंदी की। इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी पर सरकार अस्थिर करने, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस संबंध में एसओजी में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। अब 3 हफ्ते के बाद एसओजी ने इसे लेकर एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 2 फोन नंबर्स की रिकॉर्डिंग का जिक्र है। बताया यह जा रहा है कि अवैध हथियार तस्करी और अवैध विस्फोटक की तस्करी को लेकर ये मोबाइल नंबर्स, जो नंबर हैं 9929229909, और इसके अलावा जो दूसरा मोबाइल नंबर है वो है 8949065678, इन्हें सर्विलांस पर लिया गया था। इनमें से एक नंबर बांसवाड़ा के बीजेपी नेता का बताया जा रहा है। जब एसओजी ने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ। आपको परत दर परत पूरी कहानी समझाते हैं। फोन पर राजस्थान सरकार गिराने में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की खींचतान और निर्दलीय विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए के ऑफर की चर्चा हुई है। एसओजी की एफआईआर में जिक्र किया गया है कि एक बीजेपी नेता है कि करीब जो बांसवाड़ा का रहने वाला है, उसने फोन पर सरकार गिराने की बातचीत की है। इस बातचीत में सीएम, डिप्टी सीएम के झगड़े का जिक्र किया गया है। इसके अलावा यह कहा गया है कि ऐसे हालात में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए। कुशलगढ़ विधायक रमीना खड़िया को भी बीजेपी नेता ने प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। वहीं फोन पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी जिक्र हुआ है कि वो पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पाले में थे, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायक और निर्दलीय विधायकों को 20 से 25 करोड़ का लालच देने की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिली है, जो कॉल रिकॉर्ड के जिक्र में सामने आया है। उनमें जिक्र है कि मौजूदा सरकार को गिराकर नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि सीएम हमारा होगा और डिप्टी सीएम को केंद्र में मंत्री का पद दे दिया जाएगा। लेकिन डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं। इस फोन टेप में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी का भी जिक्र किया गया है। 25-25 करोड़ का मामला अब टाइम फिस होता नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर बातचीत की गई है कि बड़े राजनीतिक फैसले दिल्ली में किए जा रहे हैं और 30 जून के बाद घटनाक्रम तेजी से बढ़ेगा। मौजूदा सरकार गिरने और नई सरकार बनने के बाद 1 से 2000 करोड़ कमाने का जिक्र भी इस टेप में है। वहीं डिप्टी सीएम के ग्रह नक्षत्रों की बात करते हुए कहा गया है कि 30 जून के बाद इनके ग्रहों में तेजी आएगी और 5-10 दिन के बाद ये शपथ लेंगे। जिन 2 नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग एसओजी के पास है, उनमें से एक बीजेपी नेता है जो बांसवाड़ा जिले में बीजेपी का मीडिया प्रभारी रह चुका है और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से उसके करीबी रिश्ते हैं और वो गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो यह है इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र। आखिर कैसे कैसे राजस्थान के अंदर भी तख्ता पलट करने की एक कोशिश की गई है। तो सवाल कई हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल? सरकार के खेल में 2000 करोड़ रुपए का ये खेल चला गया और आखिर कैसे कैसे इसका पूरा खुलासा हुआ है। और दावा जो सामने आया है वो है उस रिकॉर्डिंग के जरिए जो टेप की गई है। एसओजी में शिकायत की गई थी, 2 नंबर्स को सर्विलांस पर लिया गया था और उससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हम इस संबंध में अगर सरकार के जो मुखिया हैं उनसे भी बात करेंगे और जो अन्य जिनके अगर हमें नाम आ रहे हैं, तो अगर जो भी बयान देने के लिए आएंगे तो हम उनको बयान भी उनके लेने के लिए हैं कि जैसे कई इस तरह के वाइप कॉल्स हैं या जो इस तरह के व्हाट्सएप या फेस टाइम है कॉल्स, तो निश्चित तौर पे उनमें आपस में क्या बातचीत हो रही है या कौन किससे मिल रहा है या कौन किससे क्या बातचीत कर रहा है, ये तो पता नहीं चल सकता। लेकिन जहाँ तक जो लोग बिल्कुल खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं,
So naturally, it's our duty to proceed against such offenders. सर ये FIR में जैसे उन्होंने लिखा है कि कई बार किन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ है, इन्होंने इस तरह से पहले इस पाले में थे, अब उधर चले गए हैं। कुछ इस तरह की बात करते हैं कि अगर हमारी इच्छा के अनुसार कोई जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें इतना फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह की कई चीज़ें उसमें तो मेंशन्ड है वैसे उसमें। उन लोग ऑफर की भी जो आप बात कह रहे हैं या जो आपने भी एक बिंदु उठाया था, तो उसमें यही कहूँगा कि निश्चित तौर पे इस तरह की अपुष्ट जो खबरें हैं, सूत्र सूचनाएं जो मुखबिर से हमें प्राप्त होती है, तो उसका उसमें मेंशन है और वो भी अगेन इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। क्योंकि अब हम जैसे जिसके लिए भी अगर आ गया तो हम नेचुरली उनके बयान लेंगे, उनसे पूछेंगे। अगर उसमें कुछ और ऐसी बात सामने आएगी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन को और दिशा मिलेगी। कुछ